नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हैं चित्रकूट विधानसभा से उपचुनाव लड़ चुके शंकर दयाल त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप चित्रकूट विधानसभा से उपचुनाव लड़ चुके हैं, तो जब आपको उपचुनाव में टिकट मिली थी तो आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी? बेशक मुझे उम्मीद थी कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और एक लंबा समय मैंने पार्टी में गुजारा 1990 से लेकर अब तक। जब सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति काम करता है तो लगभग सभी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होता है, समाज के लिए काम करता है। मुझे उम्मीद थी कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, आपने ऐसा क्या किया था कि जिसके चलते आपको भाजपा ने टिकट दे दी? अब ये मेरा नेतृत्व तो जाने उन्होंने किन मापदंडों पर दिया जी। मैं जब से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुआ जी और जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस परिवेश में जन्म हुआ जी, तो वहाँ अति गरीब और अशिक्षित क्षेत्र था जी। वहाँ के निम्न आय वाले या समाज में के कमज़ोर लोगों के बीच में उनका दर्द रहकर उनका दर्द जानने का मुझे आसान मौका मिला। उनको मैंने महसूस किया, उस पीड़ा को। मेरा जो स्तर होता था, जहाँ तक मेरी आवाज़ होती थी, मैं अपने क्षेत्र के लिए जो बेहतर कर सकता था उसके लिए हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। आपको टिकट इसलिए मिल गई क्या कि सुरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे, इसलिए ये हुआ कि अब ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे इसलिए इनको टिकट दे दिया जाए? नहीं, ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पार्टी को लगा होगा कि चलो हम एक और चेहरे को सामने लाते हैं। अच्छा, पार्टी ने नया प्रयोग किया, आपको उपचुनाव में टिकट दी, पूरी सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी। मतलब जब उपचुनाव होता है तो ये कहा जाता है कि सरकार चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। इसके बाद भी ऐसी क्या कमी रह गई कि आप चुनाव हार गए? भाई साहब, आपका एक लंबा समय बीता है, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं जी। कोई भी चुनाव होता है तो जितने दल चुनाव में भाग लेते हैं अपनी सारी शक्तियां लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो अपनी पूरी ताकत लगाती है, दूसरे दल भी लड़ते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से जहां कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, अरुण यादव और अजय सिंह जी, तमाम उनके जो बड़े नेतृत्व थे, उन्होंने भी अपनी लगाई, हमने भी अपनी लगाई। और हो सकता है हमसे कोई रणनीतिक गलती हो गई हो, हमसे कोई कुछ मिस्टेक हो गई होगी, हम इस कारण से चुनाव हारे। उस समय एक हल्ला हुआ था त्रिपाठी जी की मुख्यमंत्री जी गए, एक गरीब के यहाँ खाना खाया, उसके यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर दी और जैसे वो वहाँ से गए वो सब प्रशासन नोच नाच ले आया। राजनीति में हमेशा षड्यंत्र होते रहे हैं जी। वो जिनने भी ऐसा किया होगा जरूर उनकी कोई दूसरी भावना रही होगी लोगों को भड़काने के लिए। हाँ, हुआ तो ऐसा था, वो तो राष्ट्रीय स्तर का समाचार बना दिया गया था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बेशक पिछले 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वर भूमि चित्रकूट नहीं थी जी। 90 में जहाँ 1300 वोट मिला था, वहाँ से हमारा कारवां आगे ही बढ़ा है। अभी 2008 में हमारे विधायक हुए हैं, 26,000 मत मिले थे। 2013 में 34,000 मत मिले थे, हम हार गए थे चुनाव। और अभी 2017 में हमको 53,000 वोट मिले थे। लोगों का वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भरोसा बढ़ा है। चुनाव हारना जीतना वो तो एक प्रक्रिया के हिस्सा है। हमारे जो चुनाव कोई ना कोई एक तो हारेगा ही। और हमारा ये विश्वास है, आत्मविश्वास भी है कि हम आगे उस जनता का विश्वास इसी तरह जीतते हुए और जीतेंगे चित्रकूट को। लोग ऐसा कहते हैं कि जब आपको उपचुनाव में टिकट दी गई तब आपका माने आपका नाम उतना हाईलाइट नहीं था या लाइमलाइट में आप उतना नहीं थे। जब आप चुनाव लड़े और जब लाइमलाइट में आए तो लोगों का यह कहना है कि जब हम लाइमलाइट में ला दिए, जब लोगों को शंकर दयाल त्रिपाठी जनता बेहतर ढंग से जानने लगी, उसके बाद फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। देखिए, 1990 से मैंने भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे से, भाजपा के मंडल अध्यक्ष से के रूप में काम किया, विभिन्न दायित्वों में काम किया। और जो भी काम होते हैं, अभी आपको याद होगा एक परिवर्तन यात्रा चली थी, उसका विधानसभा प्रभारी था, 92-93 के आसपास की बात है। वहाँ
ये अभी आया था रामशिला वाला घर, उसको मैं वहाँ देख रहा था, पूरी विधानसभा में गया। उपचुनाव के पहले एक एक दिन में 20 से 25 जगह शादी ब्याह में अगर मैं पहुँच रहा था, तो ये कहना वो ठीक नहीं था। मेरे विरोधी कभी ये आरोप नहीं लगा पाए कि मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, बेईमान हूँ, दूसरों के साथ गलत किया हूँ। कुछ तो विरोध में बोलना होगा। उन्होंने यही मुद्दा उठाया और उस मुद्दे का उनको जैसा कुछ लाभ मिला हो, लेकिन ये सही नहीं है कि मैं लोगों के बीच नहीं था। हाँ, मैं चुनाव नहीं लड़ा तो जन जन तक पहुँचना आसान नहीं होता। अच्छा, इस बार विधानसभा दूसरा सवाल था आपको पार्टी की टिकट काट दी। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बना दिया, मैं नहीं बना, मेरा भाग जाने, है ना। और हमेशा पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए ये जरूरी भी नहीं है। दूसरे लोगों को भी मौका दिया जा सकता है, उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। मेरा एक अपनी क्षेत्र के लोगों के साथ वादा है और उस वादे पर मैं कभी मुकर नहीं पाऊंगा। भाजपा मुझे कभी टिकट न दे, मैं कभी विधायक न बन पाऊँ, लेकिन जब तक मैं शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हो जाऊंगा, उस क्षेत्र के 53,000 लोगों ने विश्वास जताया है, मैं उनके अपनी ताकत, जो मेरी ताकत होगी, उस हिसाब से उस ताकत के साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कोई और विधायक है, कोई और सांसद है, उसके पास जाओ। आप मुझको फ़ोन किए हो, मुझ पर भरोसा जताए हो, तो मैं अपनी क्षमता तक आपके साथ खड़ा मिलूंगा, पूरे 7×24। अच्छा, इस बार का विधानसभा चुनाव 2023 में है, तो आप दावेदारी जताएंगे कि नहीं जताएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास दावेदारी जताने की जरूरत नहीं होती। मैं जिस बैकग्राउंड से था, मुझे पार्टी को ये बताने की कि मैं बहुत बड़ा सूरमा हूँ, ये कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। पार्टी को जो ठीक लगेगा वो निर्णय लेगी, तो चुनाव लड़ेंगे और विश्वास है कि जीतेंगे। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पार्टी जिसको देगी उसके साथ रहेंगे। आपकी विधानसभा में भ्रष्टाचार बहुत है। कई ऐसी पंचायतें हैं, मतलब जहां सिर्फ कागजों में काम हो गए, और कई ऐसी पंचायतें जहां मुर्दे मजदूरी कर रहे हैं। मतलब जो हमने अभी बहुत दिनों नहीं, अभी मुश्किल से 1 महीने पहले प्रमाण के साथ हमने दिखाया है। तो मतलब कई जगह तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास में दूसरे का घर दिखा करके पैसा ले लिया गया। तो आपकी सरकार है, आप 2023 में फिर से सरकार बनाना चाहते हैं, तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से आम आदमी के बीच में भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी नहीं बन रही है, और आप लोग इसको रोकने की दिशा में कोई प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लंबे समय से है, और जनता कभी 2 लाख जनता शासन के पास पहुंच के अपनी बात नहीं कह पाती जी। जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, अपने में से किसी एक भाई को भेजती, तुम जाओ हमारी बातें रखो, यहाँ गड़बड़ है इसको ठीक कराओ। ये मैं मानता हूँ वो सरकार का दोष नहीं, सरकार तो योजनाएं दी हैं, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, आम लोगों को फायदा मिले उसका जी। ये थोड़ा जनप्रतिनिधियों की भी मैं उसको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पल्ला झाड़ रहा हूँ। हाँ, लापरवाही है। अगर हम ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी जी। और वॉइस में मजबूत होती है जिसको जनता चुन के भेजती है। हम लोग भी अपनी बात कहते हैं। अभी मेरे साथ आज मझवा हिरौंदी क्षेत्र के गोंड समाज के लोग आए हुए थे, प्रतिष्ठित लोग थे। उनके पट्टों का मामला था, डीएफओ ऑफिस गया था मैं लेके, और 2 साल से वो पट्टे पेंडिंग हैं, 65 पट्टे। डीएफओ साहब से भेंट नहीं हुई, पर जो भी हुआ, 3 ट्रैक्टर वन विभाग ने ऐसे पकड़े हुए हैं जो 30 साल से उस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, और उसी पर उनका परिवार पलता है। गरीब आदमी हैं, उसके लिए भी हमने उनसे बात कही। तमाम ऐसे जनहित के जो मुद्दे हैं उसके लिए करते हैं। हाँ, कहीं छूट गया होगा, उस पर नज़र रखेंगे और उसको ठीक कराएंगे। आपके क्षेत्र में खनिज का भी बड़ा अवैध उत्खनन है। माने जब हिंदुस्तान के अंदर चित्रकूट या तो राम के नाम पे सुर्खियां बटोरता है, राम के नाम पे जाना जाता है कि राम की एक कर्मस्थली रही इसलिए चित्रकूट जाना जाता है। दूसरा, जब चित्रकूट सुर्खियों में आता है तो वो डकैतों को लेकर के, लेकिन अब आज की तारीख में डकैतों की समस्या उतनी नहीं रही। अब अगर चित्रकूट सुर्खियां बटोरता है तो चित्रकूट अवैध उत्खनन के नाम पे सुर्खियां बटोरता है। और जब अवैध उत्खनन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि जो लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनको सत्ताधारी, माने सत्ता का पर्दे के पीछे से समर्थन होता है, या सत्ताधारी दल के नेताओं का समर्थन होता है। कभी भी सत्ताधारी दल के लोग उस अवैध उत्खनन के खिलाफ खड़े होते नहीं दिखे बीते 20 सालों में। क्या मानना है? पिछले
2-3 सालों में ये हुआ है जी। अवैध उत्खनन की तमाम शिकायतें मिली हैं। और अभी पिछले 3-4-6 महीना पहले हमने माननीय खनिज मंत्री जी को मझगांव में एक कार्यक्रम में आए थे पार्टी के, उनसे मैं और मेरे 3 मंडल अध्यक्ष वहाँ उपस्थित थे, तीनों ने उनको लिख के दिया था और उस पर उन्होंने त्वरित एक्शन लिया। और दूसरे तीसरे दिन से एक जो रात भर सर्च लाइटें घूमती थी वहाँ, अब वो बंद हुआ है। बीच में देखिए, चोर के लिए आप कितने दरवाजे बांधेंगे तो वो कहीं ना कहीं से घुस जाएगा जहाँ खाली स्थान। माने ताला भी चोरों के लिए नहीं होता, वो तो तोड़ ही देते हैं। अगर वो बीच में पहुँचते हैं कहीं, तो अभी हम लोग जब घूमते हैं कोई जानकारी आती है, खनिज अधिकारी से बार बार बात किए हैं, SDM साहब से भी बात किए हैं, उन्होंने पकड़ा भी है, गाड़ियाँ पकड़ी हैं, लेकिन उसको 100% न जाए ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस पर अंकुश लगाया गया है। अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए त्रिपाठी जी, तो वीरसिंहपुर में एक निर्दलीय व्यक्ति जो है वो नगर पंचायत का अध्यक्ष माने महिला बन गई, जिसका पति पूर्व में भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो एक भाजपा समर्थित व्यक्ति ही भाजपा से अलग होकर के, और उसने अपनी एक निर्दलीय हैसियत इतनी बना ली कि उसने नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया। तो किसकी कमी मानते हैं आप, कहाँ कमी रह गई? ये पार्टी की मैं कोई कमी नहीं मानता। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा होना बुरी बात है। जिस पार्टी ने उठा के हमको यहाँ इस लायक बनाया, कल अगर वो हमारे मन के अनुसार काम नहीं करे तो हम उसके खिलाफ हो जाएं, ये ठीक नहीं जी। चित्रकूट नगर पंचायत हमने जीती है जी, लंबे अंतराल के बाद। वहाँ हमारा अध्यक्ष और हम लोग आंदोलन किए, सरकार में रहते हुए भी नगर पंचायत का मैं खुद था घेराव किए कि PM आवास हमारे यहाँ 100 लोगों को मिला चित्रकूट में, जबकि वहाँ पात्रता 2200 लोगों की थी। जब पूरे क्षेत्र में 6000 PM आवास बन के तैयार हो गए, तब नगर पंचायत चित्रकूट में केवल 100 लोगों को, वो भी हम लोगों के आंदोलन करने के बाद मिला। पात्रताधारी 2200 करीब है। अभी हमारा अध्यक्ष बना तो उन योजनाओं को हम वहाँ का रूप में परिणत करा रहे हैं। जेतवारा नगर पंचायत में बार बार भाजपा को वही विश्वास मिला है, अभी भी फिर से मिला है। वीरसिंहपुर में कहीं कुछ अपने लोग ही तो नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। अगर जो अध्यक्ष बने हैं वो भाजपा के थे, उन्होंने अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाया। नहीं, अभी भी वो अपने मैंने हमारे ही चैनल में उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि हम भाजपा से अलग नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे रबर स्टाम्प के रूप में हम काम करें, तो हम रबर स्टाम्प के रूप में काम। ऐसा कभी नहीं है। मैं तो इस पार्टी को वहाँ देखा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है कि जब प्रथम संघर्ष के दिन 90 के दशक अच्छा नहीं था हम लोगों के लिए, और आज हम इस 20 साल से सरकार में है, तो वो सब देखा हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हो कि पार्टी ऐसा कुछ करती हो, और कहीं किसी से पीड़ा होती तो पार्टी का मंच होता है, पार्टी के लोग होते हैं, उनसे बात कही जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए एक आपने अहम बातचीत की, और चित्रकूट की समस्या पे आपने बहुत विस्तृत प्रकाश डाला, और चित्रकूट के लिए, चित्रकूट की जनता के लिए आप सतत संघर्ष करते रहेंगे, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके चैनल का, कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, और भविष्य में भी हम इसी तरह मिलकर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।